कुछ लोगों की जर्नी से सीखने को बहुत कुछ होता है कि वो एक छोटी नौकरी करते करते अपने आइडिया के दम पे बहुत पैसा कमाना स्टार्ट कर देते हैं। पर इनमें से काफी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो और भी ज्यादा पैसा कमाने की रेस में करप्शन, स्कैम, इलीगल एक्टिविटीज इन सब में इन्वॉल्व हो जाती है। और उनमें से एक ही है आज की हमारी वीडियो के किंग, जिन्हें दुनिया भी लॉटरी किंग के नाम से जानती है, सैंटियागो मार्टिन। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि सैंटियागो मार्टिन ने इतना ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे दिया और उन पार्टीज ने इन रिटर्न इसे कैसे फेवर किया। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको कुछ बेहतरीन जरूर सीखने को मिलेगा। Santiago Martin. Santiago Martin. Santiago Martin. लॉटरी किंगपिन सैंटियागो मार्टिन। कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है और उसकी कंपनी अच्छा रेवेन्यू करने लगती है तो कुछ टाइम बाद अपना अच्छा बढ़िया सा ऑफिस सेटअप करते हैं। पर यहाँ शॉकिंग बात ये कि जिस कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टीज को 1368 करोड़ दे दिए, उसका ऑफिस कुछ ऐसा है। पर ये छोटा सा ऑफिस और सैंटियागो मार्टिन के पास इतना ज्यादा पैसा कैसे आया, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सैंटियागो मार्टिन का बर्थ 1961 में अंडमान के आइलैंड में हुआ था। काफी छोटी उम्र में ही उसने म्यांमार में लेबरर की जॉब स्टार्ट कर दी थी। बट 1980s में वो इंडिया आ गया और तमिलनाडु में सेटल हो गया और वहां पे उसने चाय की छोटी सी शॉप पे काम करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे उसने देखा कि लोगों के बीच लॉटरी का कितना ज्यादा क्रेज है और उसी को देखते हुए 1987 में उसने अपनी पहली लॉटरी की शॉप ओपन कर दी। बहुत कम वक्त में उसका ये बिजनेस चलने लगा और उसने कोयम्बटूर से 1991 में खुद की कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम रखा मार्टिन लॉटरी एजेंसीज लिमिटेड। किसे ही पता था कि वो लड़का जो कुछ टाइम पहले चाय की टपरी पे काम करता था, वो एक दिन देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉटरी एम्पायर बनाएगा। मार्टिन कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस में इनोवेशन करता गया। उसने लाइव टीवी में लॉटरी ड्रॉज स्टार्ट कर दिए, जिससे आम पब्लिक तक लॉटरी टिकट की बात पहुंची। वो ये देख पाए कि लोग सच में पैसा कमा भी रहे हैं या फिर यूं ही है। उनके सामने लाइव रिजल्ट आता था, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती गई और लोगों का कंपनी पे ट्रस्ट भी बढ़ता गया। इन सब से उसकी कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने लगी और सैंटियागो मार्टिन ने अपना बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रेटजी यूज करते हुए लॉटरी बिजनेस को भारत के अलग अलग स्टेट्स में एक्सपेंड कर दिया और एक्सपेंशन से पहले कंपनी का नाम चेंज कर दिया एज फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। कंपनी अब लॉटरी के अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में तमिलनाडु के अलावा केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, मेघालय, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सपैंड कर चुकी थी। कंपनी का फंडा क्लियर था कि जहां पे भी लॉटरी की ज्यादा सेल होती थी, ये वहां पे अपनी मार्केट बनाना स्टार्ट कर देते थे। इनफैक्ट फ्यूचर गेमिंग आज जितनी बड़ी कंपनी है, उससे भी बड़ी कंपनी बन सकती थी। बट हमारे देश के काफी सारे स्टेट में गैम्बलिंग और लॉटरी खरीदना बैन है, जिस वजह से वो वहां जाके लोगों को लॉटरी और अपने जाल में फंसा ही नहीं पाए। पर जहां पे ये वर्क करते थे, वहां पे इन्होंने डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाते हुए टिकट खरीदना, प्राइस को क्लेम करना, ये सब ऑनलाइन कर दिया, जिससे प्रोसेस काफी स्मूथ हो गया। और ये सबसे बड़ी वजह है जिससे ये बड़ी मार्केट तक पहुंच पाए। इनको देख के और भी लॉटरी की जो कंपनीज थी, उन्होंने भी सेम स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, जिससे लॉटरी और भी ज्यादा लोगों के बीच पॉपुलर हो गई और पूरे देश में लॉटरी का मार्केट तेजी से बढ़ने लगा। जैसे जैसे सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी के पास पैसा आता गया, उनकी दोस्ती पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बेहतर होती गई, स्पेशली स्टेट की लोकल पार्टीज के साथ। और ये साफ दिखाई देता है उस डेटा में कि फ्यूचर गेमिंग ने किस पार्टी को कितने करोड़ रुपए दिए। डीएमके जो तमिलनाडु की स्टेट पार्टी है, उसे 656 करोड़ दिए। तमिलनाडु की टीएमसी को 542 करोड़ दिए। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर को 154 करोड़ दिए। स्टेट लेवल पार्टीज को इतना पैसा देने के बाद भी नेशनल लेवल पार्टीज को 150 करोड़ दिए, बीजेपी को 100 करोड़ एंड कांग्रेस को 50 करोड़। इनफैक्ट सैंटियागो मार्टिन ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा ही नहीं दिया है, इनके फैमिली के लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर हैं। इनका सन इन लॉ तमिलनाडु की वीसी के पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है और उनकी इलेक्शन स्ट्रेटजीज को डिजाइन करता है। इनकी वाइफ लीमा रोज मार्टिन ने तमिलनाडु की आईजेके पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है। इस पार्टी का बीजेपी के साथ एसोसिएशन है। इनका बेटा चार्ल्स जोस मार्टिन बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है। मतलब इन्होंने कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ अपने साथ के लोगों को अलग अलग पार्टीज में भेजा हुआ है। ये तो पता है कि लोग बिजनेस में अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करने के लिए अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ मार्टिन ने तो अपने परिवार के लोगों को ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और इसी वजह से इतने सारे लीगल कंट्रोवर्सीज होने के बाद भी कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत सारे स्कैम्स किए हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है 910 करोड़ का सिक्किम लॉटरी स्कैम। आरोपी है कि इन्होंने सिक्किम गवर्नमेंट लॉटरीज को केरला में सेल किया था और इससे लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 वायलेट हुआ और जो गवर्नमेंट को लॉटरी सेल करने से टैक्स मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिला। इससे पहले 2008 में सिक्किम में ही 4500 करोड़ का फ्रॉड किया था। 2011 में तमिलनाडु की सीएम जयललिता के अपोजिशन लीडर के साथ
20 करोड़ लगा के मूवी प्रोड्यूस की थी। उस वक्त जयललिता सीएम नहीं थी, बट जब वो जीत के वापस आई तो उन्होंने सैंटियागो मार्टिन को मल्टीपल केसेस के अंडर अरेस्ट करवा दिया। बट 8 महीने बाद मद्रास हाई कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। 2011 और 2013 में पुलिस ने तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में छापेमारी की। 2015 में इनकम टैक्स ने सेम जगह पे रेड की। 2018 में ईडी ने रेड की और लास्ट ईयर 2023 में ईडी ने 457 करोड़ के इनके एसेट्स फ्रीज कर दिए थे। इन शॉर्ट सैंटियागो मार्टिन ने बहुत पैसा कमाया, चाहे वो स्कैम्स और फ्रॉड्स के थ्रू हो या फिर लोगों को लॉटरी की फेक होप सेल करके हो। और इन्होंने बहुत पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को भी खिलाया, चाहे वो डोनेशन के तौर पे हो या फिर एक्सटॉर्शन के तौर पर। मुझे तो इस रैग्स टू रिचेस स्टोरी में एक ही चीज सीखने को मिली कि आपकी बड़ी सोच आपको बहुत पैसा कमा के दे सकती है, आपको बहुत अमीर बना सकती है, बट अगर आप ग्रीड के चक्कर में स्कैम्स और फ्रॉड करने लगे तो आप वापस से बहुत जल्दी जीरो में आ जाओगे। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट बताइए। ऐसे ही एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उस इंसान की जिसने करप्शन के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट की थी, बट आज खुद ही करप्शन की वजह से जेल में। उस वीडियो को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।